और इसी बीच बड़ी खबर सामने है। ट्विशा मौत मामले में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस बात की परमिशन मिली। अब एम्स दिल्ली से एक डॉक्टर्स की टीम जाएगी भोपाल, और भोपाल जाकर के एम्स दिल्ली की टीम पोस्टमार्टम करेगी और उस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग लगातार उठ रही थी और उसी मांग को मंजूर करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात की परमिशन भी दी। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बारे में साफ कहा कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंच करके ये पोस्टमार्टम करेगी। और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रमोद, जरा बताइए कि कब ये टाइमलाइन क्या है? दिल्ली एम्स की टीम को कब वहां पर पहुंचना होगा? क्या इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी? एग्जैक्टली परिजन जो मांग कर रहे थे ट्विशा के, अब उनकी मांग को पर मोहर लगा दी है जबलपुर हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का है उसने, और साफ कहा है कि ट्विशा के सबका जो पोस्टमार्टम है वो दूसरी बार किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का कोई डॉक्टर इसमें शामिल नहीं रहेगा और पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम है वो एम्स दिल्ली की रहेगी, वो भोपाल आएगी और जल्द से जल्द उन्हें पोस्टमार्टम 2 करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जिस टेम्परेचर में देखिए ट्विशा का सब होना चाहिए वो मध्य प्रदेश में माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। पुलिस प्रशासन इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके पोस्टमार्टम 2 करने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है। और इसके बाद जो ट्विशा का शव है वो उनके परिजन यानी माता पिता को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद में उसका अंतिम जो संस्कार है वो हो सकेगा। परिजनों का आरोप है कि मध्य प्रदेश में जो पीएम बन हुआ है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल हाइट है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाइट है वो अंतर है। ऐसी कई और खामियों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया और कहा है कि यहाँ पर जो पूर्व जज गिरीवाला हैं और सास ट्विशा की, वो इस पूरे मामले को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो प्रभावित कर रही हैं वो, और पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, मोहर लगा दी है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। अब 12 तारीख को ट्विशा की मौत हुई थी और अब जाकर 22 तारीख को यानी ठीक 10 दिन बाद इस बात पर फैसला आ गया है कि ट्विशा के सबका पोस्टमार्टम दूसरी बार किया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात और बताइए, इन्वेस्टिगेशन में जो इनपुट सामने आए वो ये भी आए कि ट्विशा की जो सास है गिरीवाला, उसकी मौत के अगले दिन उनके फोन से लगभग 60 से 70 कॉल्स किए गए, उनसे पूछताछ की जा रही, वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रही हैं। देखिए, ये खबर सबसे पहले जी न्यूज ने चलाई थी और दरअसल ये आरोप परिजनों ने लगाए थे कोर्ट में। जिला कोर्ट भोपाल में कहा था कि ये पूर्व जज है और ये रसूखदार और बड़े अधिकारियों को फोन लगाकर प्रभावित कर रही है। इसके बाद आनंद फानन में गिरीवाला के वकील की तरफ से कॉल डिटेल कोर्ट में रख दी गई और वहां पर ये पूरी बात का खुलासा हुआ कि कुल मिलाकर 46 ऐसे बड़े कॉल थे, चाहे वो कटारा STI के हों या दूसरी बड़ी एजेंसियों के जुड़े अधिकारियों के हों, वो उन लोगों के लिए कॉल किए गए थे। कॉल मदद मांगने के लिए किया गया हो या फिर तत्काल मदद करने के लिए कहे गए हों। परिजनों का आरोप है कि वो मामले को रफा दफा और दबाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, जिला कोर्ट में बड़े पद पर वो रही हैं और ऐसे में उनके मौत के बाद इन तमाम बड़े लोगों को कॉल करना, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे जज हों या बड़े जो पदों पर बैठे अधिकारी हों, IAS हों, उनको फ़ोन कॉल करना, मतलब साफ है वो निष्पक्ष जांच नहीं करवाना चाहती थी। दूसरी बात, पुलिस कमिश्नर ये भोपाल कह रहे हैं कि बार बार नोटिस के बाद वो SIT के सामने प्रस्तुत नहीं हो रही हैं, सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आ रही, मतलब साफ है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। अब देखिए, गिरीवाला सिंह की मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि भोपाल पुलिस उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के लिए जिला कोर्ट पहुंचने वाली है। यानी मैं वापस प्रमोद लौटूंगा। मैं इस मामले में अपडेट आप लगातार हासिल करते रहिए। बड़ा शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।